तीन अमीर युवकों ने लड़की को शराब पिलाई ताकि उसे नशे में डालकर कुछ गलत कर सके, लेकिन तीनों लड़के खुद नशे में थे जबकि लड़कियां होश में थी। एक ने खाना लाने का बहाना किया और नींद की दवा निकाली। जैनी शराब पीकर जल्द ही बेहोश हो गई थी। एक लड़का उसे कमरे में ले जाने लगा। सबको उसका असली इरादा पता था और दोनों लड़कियां चुपचाप देखती रही। उन्हें लगा कि जैनी को खत्म करके ही वे अपने पसंदीदा लड़के को पा सकती है। दरअसल जैनी स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी जो स्कूल में आते ही छा गई थी। यहाँ तक कि सिग्मा बॉयज भी उससे मिलने आए थे और जब जैनी ने खिड़की की ओर देखा तो बाहर खड़े लोग उत्तेजित हो गए। तभी कोच वहाँ पहुंचा और सबको फटकार लगाई। मोटी लड़की ने बताया कि सिग्मा बॉयज स्कूल के हीरो हैं, कई लड़कियां उनको पसंद करती हैं, जबकि मिसा ने कहा कि वे परेशान करते हैं। जैनी सोच में पड़ गई थी। उसकी खूबसूरती के कारण कई लड़के उसे पसंद करते थे पर कुछ लड़कियां उससे जलती थी। मोटी लड़की को एक लड़के से गिफ्ट मिला पर उसे ये गिफ्ट जैनी को देना पड़ा क्योंकि यह गिफ्ट मोटी के लिए नहीं था। जैनी गिफ्ट बांटना चाहती थी और उसने कहा कि तुम पहले ही इतनी मोटी हो। इस बात ने मोटी लड़की को बहुत चोट पहुंचाई और वहां से चली गई। स्कूल के बाद उसके तीन लड़के दोस्तों ने उन दोनों से जैनी को बुलाने को कहा, जिससे मोटी लड़की नाराज हो गई। उसने सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाया और जैनी की बदनामी की। मोटी खुश थी पर उसे नहीं पता था कि इसका पछतावा उसे जिंदगी भर होने वाला है। स्कूल के बाद मिसा का क्रश उससे पढ़ने आया। मिसा धैर्य से पढ़ाती रही और लड़का जैनी को ही घूर रहा था जो उसे इशारे कर रही थी। ये देख मिसा गुस्से में चली गई। जैनी को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था और मिसा बाथरूम में रो रही थी। तभी मोटी और मिसा ने एक योजना बनाई। दोनों ने जैनी को पार्टी में बुलाया और उसके गिलास में नशीली दवा मिला दी। एक घूंट में ही वह बेहोश हो गई थी। फिर एक लड़का उसे अपने कमरे में ले गया। जैसे ही वह उसके कपड़े उतारने लगा तभी जैनी जाग उठी। लड़का डर गया और हकलाते हुए माफी मांगने लगा। जैनी दरवाजा खोलने गई पर बाहर से उसे रोक लिया था। उन्होंने कहा कि उसे रात भर कमरे में ही रहना होगा। ये सुनकर लड़के ने संकोच छोड़ा और जैनी को पकड़ लिया पर तभी कमरे से चीखने की आवाज आई। अंदर जाकर देखा तो जैनी बेहोश पड़ी थी। जैनी ने जब विरोध किया था तो लड़के ने उसकी गर्दन दबा दी और वह मर गई। ये देख सब घबरा गए, एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगे। मोटी लड़की सबसे ज्यादा डरी हुई थी। वे जैनी की बॉडी को लेकर शहर से बाहर गए, गड्ढा खोदा और जैनी को दफनाने लगे थे। लेकिन अचानक जैनी जिंदा हो गई। सब डर से कांप उठे थे। एक लड़का उसे बचाना चाहता था मगर मिसा ने उसे रोका और कहा अगर ये बच गई तो पुलिस बुलाएगी और सब जेल जाएंगे। इस डर से सब जैनी को जिंदा ही दफनाने लगे। लेकिन जैनी उन्हें देख अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी, जिससे लड़का इतना डर गया कि उसकी पतलून गीली हो गई थी। जैनी को पूरा दफनाने के बाद सभी ने अपने दोष की माफी मांगी। फिर अगले दिन जब कक्षा शुरू हुई तो 5 दोस्त बेचैन थे। उसी समय एक परिचित लड़की क्लास में आई। यह जैनी थी। वो दोनों लड़कियों को उसे न जगाने के लिए दोषी ठहराती है, जिससे उसे देर हो गई थी। मगर दोनों लड़कियों की तो हालत खराब हो रही थी। कल रात उन्होंने जैनी को दफनाया था और आज वो उनके सामने जिंदा बैठी थी। मोटी लड़की को लगा कि यह शायद जैनी की जुड़वा बहन होगी, मगर जैनी ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उसे कल रात की घटना याद ही ना हो। फिर शाम को पांचों दोस्त फिर से एक साथ इकट्ठा हुए और चर्चा करने के लिए कि आगे क्या करना है। तभी अचानक दरवाजे की जैनी आती है। उसे देख सबके पसीने छूटने लगे थे। जैनी ने कहा कि वो सिर्फ अपना मोबाइल फोन लेने आई है। जैनी ने अपना मोबाइल फोन निकालकर सबको बताया कि इसमें कल रात की घटना की पूरी रिकॉर्डिंग वीडियो है। ये सुनते ही वे बहुत ज्यादा डर गए। तभी उनके दिमाग में एक भयानक विचार पनपा और सबने मिलकर उसके मुंह और नाक को ढकते हुए उसे वापस दफनाने के लिए शहर से बाहर ले आए। और जब वे मिट्टी भरने के लिए संघर्ष कर रहे थे तभी उन्हें जैनी के मोबाइल फोन पर कल रात की रिकॉर्डिंग सुनाई देती है। एक लड़का गड्ढे में उतरकर मोबाइल फोन लेना चाहता था लेकिन जैनी ने अचानक उठकर उसे पकड़ लिया। सारे लोग डर गए और जल्दी से एक फावड़ा लेकर जैनी के सिर पर दे मारा, लेकिन जैनी धीरे धीरे गड्ढे से बाहर निकल आई। उसे देख सब लोग अपना दिमाग खोकर वे फिर से जैनी पर टूट पड़े, मगर तभी उन्हें एहसास हुआ कि जैनी इंसान नहीं है क्योंकि मरने के बाद वो दोबारा जिंदा होकर लौट आती है।